बात उस वक्त का है जब मेरे भी एग्ज़ाम करीब थे और उसके भी एग्ज़ाम करीब थे। तो हम दोनों में बात हुई कि एग्ज़ाम ख़त्म होने तक हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन किसको पता था कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा आने को तैयार बैठा था। जैसा नहीं होता है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करे, बट जैसे ही थोड़ी लापरवाही हुई यात्री का सामान गायब। ठीक वैसे ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। हर किसी को अपने प्यार में भरोसा फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरा होता है। ऑब्वियसली मुझे भी था, लेकिन कभी कभी खुद पे इतना ज़्यादा भरोसा खुद को गलत साबित हो जाता है। ठीक महीने ही गुजरे थे हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कि उसका रात रात भर ऑनलाइन रहना कुछ बढ़ सा गया था। मुझे लगा कि एग्ज़ाम के प्रेशर में पढ़ाई कुछ ज़्यादा हो रही होगी, पर सच कहूँ डर तो लगता है ना। वो व्हाट्सएप का ऑनलाइन ग्रीन सिंबल मुझे अंदर ही अंदर चिंता बढ़ाया जा रहा था, जैसे मुझको ही मुझसे कोई दूर कर रहा है। फिर मैंने खुद को यह समझाते हुए कहा, जो हमने साथ बिताए पल, साथ मिलकर खाए सारी कसमें को कोई इतनी आसानी से थोड़ी ना तोड़ सकता है। बट यह ऑनलाइन रहने का सिलसिला चलता रहा। कुछ समय और बीतने के बाद फ़ोन का बिजी आना, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन का रहना कुछ बढ़ सा गया था। पूछो तो ऑनलाइन क्लासेस और ग्रुप डिस्कशन का ही नाम बताया करती थी। हर बार अपने आप को यह तसल्ली देकर शांत कर लेता कि एग्ज़ाम आने वाले, तो शायद प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। ये सोचकर कुछ पल के लिए मन को शांत तो कर लेता, लेकिन डर तो लगना लाजमी था ना कि जैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ वैसा अब हो रहा था। बेचैनी का बढ़ जाना, ऑनलाइन होने के बाद भी इग्नोर करना, मैसेज और कॉल का घंटों बाद रिप्लाई आना, ऐसा पहली बार हो रहा था। चीज़ें अब थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी। अब धीरे धीरे शक यकीन में बदलने लगा था। और पूछो तो बताती दोस्तों से बातें कर रही थी। कौन है क्या है ये जानने की उत्सुकता भी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। किसी के बीच उसके एग्ज़ाम भी आ गए थे। कुछ पेपर उसके अच्छे गए और कुछ बिल्कुल बुरे गए। मैंने पूछा तो कहा 80+ % आ जाएंगे। अब तो बड़ी बेसब्री से तो उसका रिजल्ट का इंतज़ार था। अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए थे, पर फिर भी आजकल फ़ोन बिजी आ रहा था उसका। पूछने पे कहती फ्रेंड है, और कभी सिस्टर, कभी दूर के रिश्तेदार। 4 साल हो गए थे रिश्ते को। 1460 दिन और रात के अंदर कभी भी फ़ोन उसका बिजी नहीं गया। ना कभी ज़्यादातर रिश्तेदार का कॉल आया, ना कभी उसे फ्रेंड से ज़्यादातर बातें करने का दिल करता, और ना कभी अन्य लोगों से। पर फिर भी तुम्हारा लेट रिप्लाई करना, कभी सेंड करके छोड़ देना, मैं तुम्हें बिजी समझ के सब सह लेता था। तुम मिलने का प्लान भी बनाती थी और खुद ही कैंसिल कर देती थी। इसी बीच उसका रिजल्ट आया, उससे मेरी बात हुई। 71% ही आए थे उसके। उतना खास तो नहीं था, पर उतना भी बुरा भी नहीं था। उसके ग्रुप में सबसे कम उसी के नंबर थे। इस वजह से वो थोड़ी अपसेट तो थी। वो ग्रुप में सबसे अच्छे होने के बावजूद भी सबसे कम मार्क्स, बुरा तो लगना था ना। इसी बीच बातों बातों में ही हमारी लड़ाई हुई। लड़ते लड़ते उसने इतनी आसानी से ये कह दिया कि प्लीज लीव मी अलोन। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे इतने वक्त में एक बात तो समझ आ गई थी कि कुछ भी हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहता। चाहे तुम पानी को कितनी भी कस के जकड़ लो, वो धीरे धीरे हाथ से आपका निकल ही जाती है। तो जाते जाते मैंने कुछ यूं लिखा था, प्यार बार बार नहीं होता, हर प्यार वफादार नहीं होता। कि प्यार बार बार नहीं होता, हर प्यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है साहब, वरना साथ फेरे लेकर भी प्यार नहीं होता। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।